जरा ज्यादा ताली नहीं, ज्यादा ताली नहीं। जरा ध्यान से सुनो। हम पेमेंट नहीं लिए, एक पैसा अपने खर्चे पाए। ज्यादा सामान्य परिवार के बच्चे, और इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, चाहे IAS का रिजल्ट उठा करके देख लो, PCS का रिजल्ट उठा करके देख लो, मेडिकल का रिजल्ट उठा करके देख लो, सिविल सर्विसेज का रिजल्ट उठा करके देख लो। जो सफलता के लिस्ट में जिनका नाम है, उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या सामान्य परिवार के बच्चों की होती है। क्योंकि जो सामान्य परिवार के बच्चे होते हैं, उनके मन में एक आग होती है, एक भूख होती है। आप जो बड़े हो गए, अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, बाप IAS है, कमिश्नर है, DGP है, उनके बच्चों के मन में कहीं ना कहीं अहंकार पैदा हो जाता है। मुझको खेलने की क्या जरूरत है, मुझको पढ़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि उनके अंदर एक भाव पैदा हो जाता है कि मेरे पास सब कुछ है। और वे लड़के और जब किसी व्यक्ति के अंदर यह भाव पैदा हो जाता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, उसी दिन से उस व्यक्ति के पतन की शुरुआत हो जाती है। आप सामान्य परिवार के हैं, ये शर्म का विषय नहीं है, ये गर्व का विषय है। बस आपका भाव क्या होना चाहिए कि मेरी माता, मेरे पिता, मेरे भैया, उनके पास बहुत कुछ संसाधन नहीं है, वो अभाव में जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेरे खेलने का और मेरे खेलने का सामान का पूरा इंतजाम करते हैं। क्योंकि आप में वो अपना भविष्य देख रहे हैं, आपके खेल में भी वो अपना भविष्य देख रहे हैं, आपकी खुशी को वो अपनी खुशी के रूप में देख रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये बच्चों, कभी आपके मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि आप साधारण परिवार से आते हैं, कमजोर परिवार से आते हैं। आपको गर्व होना चाहिए कि आप ऐसी जगह से आते हैं जहां अभाव है, क्योंकि जहां अभाव होता है उन्हीं के अंदर संघर्ष करने की क्षमता पैदा होती है। विद्यार्थी जीवन में लोग कविता पढ़ते हैं, लेकिन कविता को समझने की कोशिश नहीं करते। मैंने कक्षा 9 में एक कविता पढ़ी थी, कक्षा 9 में एक कविता पढ़ी, पहले सुनी और फिर पढ़ी। वो कविता क्या थी? दिनकर जी की कविता है कौन काम ऐसा जग में, है कौन काम ऐसा जग में, टिक सके आदमी के पग में, हम धोर फेरता है जनरल, पर्वत के जाते पांव खड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और इसी कविता के कारण, इसी कविता के कारण आज मैं यहाँ 6 बार मैं सांसद बना, एक बार मेरी पत्नी सांसद बनी, एक बेटा वर्तमान में विधायक है, एक बेटा वर्तमान में सांसद है, लेकिन ये सब मेरा किया हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने एक कविता पढ़ी थी, है कौन काम ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मन में,
सोचे थे। आज आप वही हैं जो कल सोचे थे। जो आज आप सोच रहे हैं वही कल होंगे। क्योंकि आज अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो उसी के अनुसार आपका कर्म होगा, और जब आपका उसी के अनुसार कर्म होगा तो फल भी उसी के अनुसार भी होगा। इसलिए मेरे बच्चों, विद्यार्थी जीवन, खिलाड़ियों का जीवन, ये तपस्या का जीवन है, ये तपस्या है। याद रखो, जो बोओगे वही काटोगे। जितना मन से बोओगे उतनी अच्छी फसल होगी, और जितना बेमन से बोओगे तो उसी प्रकार से फसल होगी। जिंदगी में सब कर्ज लौट करके आ जाता है, लेकिन समय लौट करके नहीं आता है। और विशेष करके विद्यार्थी जीवन ये लौट करके नहीं आता है। सदुपयोग करो, समय का सदुपयोग करो, और जब ठान लिया है तो ठान लिया है। एक समय था, कहते थे पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। इस कविता में पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब, इस कविता में हिंदुस्तान। तो मैं कहता हूं गंभीर हो जाओ, गंभीर हो जाओ। है कौन काम ऐसा जग में टिक सके आदमी के मन में, ठक ठोक फेरता है जन्नत पर्वत के जाते पांव कर। तो इस कविता को समझने के लिए अपने आप से बात करना पड़ेगा। अगर आपको मंजिल पर जाना है, मंजिल पर पहुंचना है, तो आपको अपने आप से बात करना पड़ेगा। मेरे बच्चों, दुनिया के अंदर जितने भी युद्ध लड़े गए हैं, सब पहले मन के अंदर लड़े जाते हैं। आपने यहां पर आकर के 2 दिन 3 दिन अपनी कला का प्रदर्शन किया होगा, कुछ पास हुए होंगे, कुछ फेल हुए होंगे, लेकिन ये प्रदर्शन सबसे पहले शूटिंग रेंज पर खड़े होने के पहले, एयर पिस्टल हाथ में पकड़ने के पहले आपने अपने मन में किया होगा कि ऐसे मारूंगा, ऐसे करूंगा। तो मेरे बच्चों, इसलिए मैं कहता हूं और सबसे कहता हूं, एक गजल का एक शेर है कि जिंदगी भर कोई गुफ्तगू गैरों से मगर। हमारी बातचीत रोज दूसरे से होती है। और सुनो, थोड़ा आवाज सुनो, थोड़ा आवाज सुनो। हमारी बात रोज एक दूसरे से होती है, रोज, और बिना मतलब होती है। मोबाइल कहां से लाए, तुमसे क्या मतलब? आज जूता तो बहुत अच्छा पहन रहे हो, अरे आप तो बहुत चमक हो, अरे कुछ और रहो, का करते रहो, बिना मतलब, जिसका कोई लेना देना नहीं। तो मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं, जब हमको श्याम सिंह जी ने बताया कि बच्चों के बीच में कार्यक्रम, तो मेरे बच्चों, ईमानदारी से मैं बताऊं, मैं बच्चों को बच्चों के नजर से नहीं देखता हूं, बच्चों को भगवान की नजर से देखता हूं। हर बच्चे को भगवान बच्चों में ही रहते हैं। अब भले ही हम बड़े हो जाए तो भगवान को गायब कर दे, लेकिन भगवान को कहीं ढूंढना है तो जाकर के बच्चों में ढूंढो।
और इसलिए मैंने जब आपने बताया कि बच्चों का कार्यक्रम है, मैंने साहस स्वीकार किया कि मेरा सौभाग्य होगा कि मैं जौनपुर में जाकर के कुछ बच्चों के सामने अपने हृदय का उद्गार रखने का मौका हमको मिलेगा। और इसीलिए कहता हूँ, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, ध्यान से सुनना, जिंदगी भर हमारी बातचीत दूसरों से तो होती है, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई और आज तक तुमसे तुम्हारी न मुलाकात हुई। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, और आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई और आज तक तुमसे तुम्हारी न मुलाकात हुई। तो सफल होना चाहते हो तो अपनी मुलाकात अपने से करो।